पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। आप जो पीएम मोदी हैं वो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उस बेटी की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती, हैरानी की बात होती है। जैसे बीजेपी उसको जातिगत समुदाय पे ले जाती है कि भाई जाटों का इसमें अपमान हो रहा है, तो आज वो साक्षी मलिक के साथ में जो चीज़ हो रही है, तो क्या वो जाटों का अपमान नहीं है? बृजभूषण का करीबी चुनाव जीतता है और फिर वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि दबदबा कायम है, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आबरू की सुरक्षा के लिए रोती बिलखती पहलवान आखिरकार हार जाती हैं जब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का ऐलान हो जाता है, जो साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता काबिज रह सकती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दरअसल बीते दिन एक बड़ा फैसला आता है और यहाँ पर एक बड़ा चुनाव भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पद का संजय सिंह जीतते हुए नजर आते हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। जिसके बाद उनके बेटे प्रतीक बृजभूषण की बात करें तो वो ये कहते हैं कि दबदबा बना रहे, यानी कि क्या कोशिश की जा रही है कि जो पहलवान यहाँ पर लड़ाई लड़ रही थी, जंतर मंतर से लेकर नए संसद भवन तक कूच करती हुई नजर आ रही थी, जिनको लगातार रोका गया, लाठियों से पीटा गया, आखिरकार क्यों उनको ऐसे बेबस छोड़ दिया जाता है। पहलवानों की बात करें तो साक्षी मलिक का एक बड़ा बयान सामने आता है, जो कहती हैं कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूं। आखिरकार ये मजबूरी क्यों बन रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को दिखाने के लिए और अपनी सत्ता के घमंड में ऐसे लाचार यहां पर पहलवानों को बनाती है, जिन बेटियों की सुरक्षा के लिए, जिन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाती है, आखिरकार उन बेटियों को कैसे सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। साक्षी मलिक का वो बयान सुनिए जिसमें रोती बिलखती हुई वो नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूं। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। आपने ये बयान सुना, उसके बाद तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। सब सवाल तो ये भी बनता है कि जब यहाँ पर मिमिक्री की जाती है तो आरोप लगाए जाते हैं कि एक जाट समुदाय का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। आपने मिमिक्री नहीं की है, आपने दिखाने की कोशिश की है कि आप कैसे किसी को अपमानित कर सकते हैं। तो क्या ये जो पहलवान की बात की जा रही है, साक्षी मलिक की बात की जा रही है, रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, क्या वो समुदाय से नजर नहीं आती हैं? क्या उनका अपमान नहीं हुआ है? मेरे साथ अमन सर भी मौजूद हैं। सर, जैसे कि देखा जाए कि बीते दिन खबर आती है कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं और उसके बाद साक्षी मलिक का एक बड़ा बयान कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ, और रोना उनका साफ तौर पर नजर आता है। और उस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सदन में मिमिक्री को लेकर एक बड़ा हंगामा काटना और ये कहना कि समुदाय पर विपक्षी पार्टियां हमला कर रही हैं। इन दोनों ही मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जिस तरह साक्षी
साक्षी मलिक का मामला है। देखिए, एक लड़की के लिए ऊपर तक आना यानी कि एक ऐसा सफ़र तय करना जहां पर न सिर्फ खेल रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गर्व करने का मौका दे रही है, मेडल जीत रही है। उसके खिलाफ जिस तरह से उसने अपने खिलाफ जिस तरह से मामले बस उठाए कि क्या क्या हो रहा था पूरे इस प्रोसेस में, और उसको लेकर न सिर्फ वो धरने पर बैठती है बल्कि कई तरह के ऐसे सबूत भी सामने आते हैं जो ब्रजभूषण के खिलाफ पूरा मामला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखें कि ना तो उनकी अकड़ कम है, ना बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया आती है जो लगे कि हाँ इनको जो है कोई कह सकते हैं कि सज़ा देने का प्रावधान है। बल्कि जब उनकी सीट से चुनाव उनके ना लड़ने की बात कही जा रही तब भी उन्होंने कहा कौन है जो मुझे रोकेगा, कौन है जो मुझे चुनाव नहीं लड़ने देगा। तो ऐसे में कई तरह की जो कह सकते हैं कि चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि इतना प्रभाव इतना इस लेवल पे कि जहाँ पर जो पीएम मोदी हैं वो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उस बेटी की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती, हैरानी की बात होती है। और कल जिस तरह से उन्होंने रोते हुए कहा है कि मैं अब कुश्ती नहीं लड़ूंगी, मैं संन्यास ले रही हूँ, रोते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गई। मेरे ख्याल में पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को कि एक लड़की के आंसू जो कितने संघर्ष से निकल के आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाती है, देश का नाम रोशन करती है, उसकी भी कोई वक़्त नहीं है, उसको भी कोई सपोर्ट नहीं है। कितने दिनों तक आपने देखा भी होगा कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, कितने बार उन्होंने जो है उन्हें उठाया जाता है जंतर मंतर से, उनके कह सकते हैं कि जो बिस्तर हैं वो तक छीन लिए जाते हैं। तो ये कितनी वो कह सकते हैं ज़्यादती की इंतहा है। और अब जबकि चुनाव होते हैं उसमें भी ब्रजभूषण का करीबी चुनाव जीतता है और फिर वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि दबदबा कायम है, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तमाम बीजेपी एक मिमिक्री करने को लेकर न सिर्फ उपराष्ट्रपति का, हालांकि हमने कभी समर्थन इस बात का नहीं किया, हमने तो हमेशा ये बोला कि जो संवैधानिक पद हैं और संसद है वो खासकर कॉमेडी का कोई एरिया नहीं है, कोई वो कपिल शर्मा शो नहीं है कि वहाँ जाकर आप ऐसे प्रोग्राम या ऐसी चीज़ें करिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी उसको जातिगत समुदाय पे ले जाती है कि भाई जाटों का इसमें अपमान हो रहा है, तो आज वो साक्षी मलिक के साथ में जो चीज़ हो रही है तो क्या वो जाटों का अपमान नहीं है? इस बात को तय करना बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि एक तरफ जब उन्हीं की पार्टी का जो उन्नाव से जो सेंगर विधायक था वो रेप करता है और पूरे परिवार की जान ले लेता है, उसके तमाम विरोध करने के बाद वो पार्टी से उसको कह सकते हैं हटाते हैं और उसके ऊपर वो जो कार्रवाई होती है। तो ऐसे में बीजेपी का चरित्र जो है कहते हैं करनी और कथनी का जो अंतर है वो नज़र आता है कि आप एक तरफ जो एक तरफा बात करते हैं कि जाट समुदाय का अपमान हो गया, संसद में खड़े होकर आप बात करते हैं, लेकिन जब एक लड़की रोते हुए चिल्लाते हुए इस तरह की बात को उठाती है आपका दिल नहीं पिघलता। तो अपने आप में ये एहसास होता है कि जो स्मृति ईरानी हमेशा मुखर रहती हैं वो निकल कर सामने नहीं आती। देखिए, पार्टी लाइन एक ज़रूर होता है कि उस पर आपको रहना पड़ता है, लेकिन एक महिला के एंगल सोचिए, वो लड़की कितनी मजबूर हुई होगी जो अपनी बात को इस तरह से रखने के लिए जंतर मंतर तक वो चली आई, और आज उसको मजबूरन कह सकते हैं कि अपना कुश्ती जो उसका लगातार कह सकते हैं कि जो उसमें उसने अचीवमेंट हासिल किए थे उन सबको छोड़ते हुए उसने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिन बेटियों की बात करते हुए चुनाव जीतते हैं और ये कहते हैं कि महिलाएं बेटियां आगे बढ़ें तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, लेकिन जब वही बेटियां यहाँ पर रोती हुई नज़र आती हैं तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में से कोई भी खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आता है। बल्कि ब्रजभूषण के बेटे तो ये कहते हैं कि दबदबा कायम रहे, यानी कि ब्रजभूषण की बात भी कर रहे हैं, ब्रजभूषण को लेकर कह रहे हैं कि उनके पिता का दबदबा ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन जब यौन शोषण के आरोप उनके पिता पर लगते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, तो सवाल बनने लाजमी हो जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि क्या वाकई ये मामला अब खत्म हो गया है या एक बड़ी लड़ाई के लिए अब एक बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है? क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।